Welcome all my dear online students. So we have completed our complete P block, है ना, नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हेलोजन फैमिली, फिर नोबल गैसेस, ठीक है। सेशंस धीरे धीरे करके छोटे छोटे होते चले गए थे, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था, ऑक्सीजन में थोड़ी सी कहानी कम हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन भी इम्पॉर्टेंट था और फॉस्फोरस भी इम्पॉर्टेंट था। ऑक्सीजन फैमिली आते ही आपका केवल सल्फर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बचा, ठीक है ना। हेलोजन फैमिली में केवल क्लोरीन ही बेचारा जिंदाबाद था, जिनॉन फैमिली में एक जिनॉन ने ही हमारा काम करा था। तो ये हम लोगों ने एक साथ एक ही कोर्स के फॉर्म में लॉन्च करा है और इसकी डीपीपीस भी मैंने एक साथ ही टोटल 8 डीपीपीस मैंने बनाई है। सो वी हैव अ टोटल कलेक्शन ऑफ 80 क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे थ्योरेटिकल वीडियोस को केयरफुली वॉच कर लिया है, थ्योरी को समझ लिया है, तो एक डीपीपी 10 मिनट की, है ना, 10 मिनट से ज़्यादा, मतलब आपको तो 5 मिनट लगने चाहिए हार्डली, मुझे ये बोलना चाहिए बेटा, ना, क्योंकि जस्ट टिक करने वाले क्वेश्चन होंगे। मुझे हो सकता है पर डीपीपी 15-20 मिनट लग जाए, क्योंकि आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन इन ऑल्सो कि किस चीज़ में क्या कहानी है, ताकि आप भूल गए हों तो आपको याद आती जाए चीज़ें, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन। पी ब्लॉक का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने बोरॉन और कार्बन फैमिली को बोला था, क्योंकि वो 11th का टॉपिक था। इसको हमने पार्ट 2 के फॉर्म से लॉन्च करा है। तो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑफ नीट डीपीपीस फॉर पी ब्लॉक पार्ट 2 एंड टुडेज सेशन वी आर स्टार्टिंग विद डीपीपी नंबर 1। मैक्सिमम कोवालेंट कैरेक्टर इज शोन बाय, है ना। अब कोवालेंट कैरेक्टर शो कौन करेगा? मैक्सिमम, ठीक है। सब में एनायन तो मतलब एक पार्ट Cl तो फिक्स है बेटा। अब हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता था और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता था। तो अगर मेटल हो गई बेटा, तो मेटल होने की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर तो सबसे ज़्यादा होगा। और नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आता है आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी। फर्स्ट 2 मेंबर्स नाइट्रोजन फैमिली के, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपके नॉन मेटल थे, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स थे और बिस्मिथ मेटल था। बट सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नाइट्रोजन में था, तो ये दोनों ही एक तरह से नॉन मेटल हो गए और दोनों नॉन मेटल हैं, तो इसलिए उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होगा। इस लॉजिक से भी बता सकते हो बेटा। एंड यू कैन गो विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आल्सो, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1.5-2 मिनट लग सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन समझाना है आपको कि एग्ज़ाम में आप किस तरीके से सोचें। अब दूसरा तरीका, यू कैन थिंक विद द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नाइट्रोजन की भी 3 है, Cl की भी 3 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रैक्टिकली 0, ठीक है ना। PCl फॉस्फोरस की 2.5 थी, यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया 0.5 का। आर्सेनिक की हमें याद नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंटीमनी की भी नहीं याद है, बट हमें ये तो याद है कि नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ कम होती हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू कम होंगी बेटा, तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो देयर आर 2 मेथड्स बाय विच यू कैन थिंक ऑफ कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन अच्छा नहीं, एक्सप्लेनेशन अच्छा था, ठीक है। चलिए, HNO2 ऑन डिस्प्रोपोर्शनेशन गिव्स HNO3 एंड NO। अगर याद है तो सीधे टिक करना है बेटा, क्योंकि ये हमने बात करी थी ओसवाल्ड मेथड से बनते वक्त। पहली स्टेप थी ओसवाल्ड मेथड की, अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीजन, जिससे वो NO में बदला था, फिर NO को NO2 में बदला, सेकंड स्टेप, फिर NO2 को पानी में डाला तो HNO2 HNO3 दोनों बने, और फिर वो जो HNO2 बना था उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन करवाया था। 3 HNO2 गिव्स यू HNO3, ठीक है ना, प्लस 2NO प्लस H2। याद है कि ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन हमेशा मैंने क्या बोला बेटा, एक ही एलिमेंट अपनी 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और हमेशा उल्टा बैलेंस करा करो। कभी बैलेंसिंग भी पूछ ले, +5 से +3 इसका n फैक्टर 2, +2 से +3 इसका 1, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, टोटल नाइट्रोजन 3 हो गए, करते ही रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। चलिए, तो पूरा ओसवाल्ड प्रोसेस भी रिकॉल करा दिया इतने से मैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, है ना, सब नाइट्रोजन फैमिली के बेटा। और इसमें रूल क्या है, हायर इज द ऑक्सीडेशन नंबर मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। बस सीधा सीधा एक रूल। अगर आपको सभी आपके एक ही फैमिली के ऑक्साइड्स में कंपैरिजन करने को बोल रहा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बेटा, उसमें एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। और एक ही एलिमेंट के 2 ऑक्साइड्स को कंपेयर करने को बोल रहा है, तो जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगी उसका आपका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। जैसे पहले दोनों एक ही एलिमेंट के,
तो इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ पे +3, तो पहला वाला मोर एसिडिक। N2O5 N2O3 दोनों ही नाइट्रोजन के हैं, तो +5 इसमें, यहाँ पर +3, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। अब मेंबर्स बदल गए बेटा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है ना। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में सेम है, तो नाइट्रोजन में नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस, जिसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा, उसकी एसिडिक पावर भी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, तो तीसरा भी करेक्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 आपका, ऑल ऑफ दिस, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सप्लेनेशन, उन्हें ढंग से सुने और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट्स गिवन आर नॉट करेक्ट। पहली रिएक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, सोडियम अमोनियम बाइकार्बोन, अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखाया था, और ये बिल्कुल सही है। गर्म करने पर N2 भी देगा, H2O भी देगा, Cr2O3 भी, ठीक है ना। कम से कम मैं इस पूरे P ब्लॉक में 5-6 बार इस रिएक्शन को अलग अलग जगह बता चुका हूँ ताकि याद हो जाए आपको। बेरियम एजाइड का डिकम्पोजिशन, इससे वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलती थी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बिल्कुल कर सकती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका मतलब डेफिनेटली पक्का लास्ट वाला ही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट वाले में बेटा, है ना, अगर डेल्टा साइन नहीं लिखा हुआ है तो केवल आयंस का एक्सचेंज होगा, और आयंस का एक्सचेंज होगा तो Na के साथ Cl बनेगा, ठीक है ना, NH3 बनेगा, ठीक है, मतलब NH4NO2 बनेगा, और NH4NO2 को आप चाहें तो NH3 + HNO2 लिख सकते हो। और डेल्टा साइन भी होता तो वो जो NH4NO2 बना है ना, इसको भी मैंने इम्पोर्टेंटली काफ़ी बार आपको बोला है कि जो NH4NO2 बनेगा वो गर्म करने पर आपको N2 + 2H2O देगा, ठीक है। तो इफ़ डेल्टा साइन इज़ नॉट देयर तब हमें बोलना था NaCl + NH4NO2 दैट इज़ NH3 + HNO2, और हल्का सा गर्म करते ही वो NH4NO2 डिकम्पोज हो जाता N2 + 2H2O, इसलिए फोर्थ वाला इनकरेक्ट। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो शामिल हो ही गई हैं। वेरी प्योर नाइट्रोजन किससे मिलता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, वो भी शामिल हो गई है। और नाइट्रोजन की लिथियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, और कैल्शियम के साथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो वो भी यहाँ पर शामिल हो चुकी है, ठीक है। चलिए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ एसिडिक इन नेचर एंड ब्लू कलर लिक्विड एट -30 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये बेटा मैंने पुराना जेई का क्वेश्चन उठा लिया है, क्योंकि जेई में एक बार पूछ लिया था बिना कुछ दिए हुए, ठीक ना। ब्लू कलर का लिक्विड हो -30 पर, वैसे तो मैंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पूरे कवर कराए थे, आंसर है बेटा N2O3। एसिडिक नेचर का भी हो, ठीक है, N2O और NO न्यूट्रल होते हैं, अगर आप भूल जाते हो तो इस तरीके से भी पहचान सकते हो, N2 और NO न्यूट्रल होते हैं, तो एसिडिक N2O3 और NO2 दोनों हो गए। अब ब्लू कलर लिक्विड हो, NO2 तो हमें पता है रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, इस वजह से आंसर केवल N2O3, है ना। जेई में थोड़ा सा अलग लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा था, इक्विमोलर मिक्सचर के फॉर्म में पूछा था, तो इक्विमोलर मिक्सचर आपका NO और NO2 को मिलाने पर बनता है ये N2O3, तो इस तरीके से जेई में पूछ लिया था, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लास में कवर्ड क्वेश्चन है। चलिए, कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 में इसकी कोवैलेंसी, है ना, देखिए 5 को टिक करना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी आपका 5 कोवैलेंसी शो नहीं करता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो करता है, ठीक है, और वो भी तब जब उसके ऊपर प्लस चार्ज हो, ठीक है। N2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर तो पक्का +5 है, तो इसका मतलब आंसर 2 या 4 में से होगा। कोवैलेंसी को चेक करोगे बेटा तो उसके लिए यू हैव टू गो टू द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। अब एक इसने अपना, है ना, कोऑर्डिनेट लोन पेयर जो था वो ऑक्सीजन को डोनेट करा दोनों तरफ से, और प्लस चार्ज आते ही आप बोलोगे कि कोवैलेंसी कितनी है, 4, है ना। सर क्या होता है अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट अ केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बता ही दिया है, रूल बॉन्डिंग से समझाते हुए आ रहा हूँ कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करके +- बनाओ, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्लेस करो, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब सॉरी आंसर क्या हो गया, 4 and +5, 2 वाला। कोवैलेंसी 4 हो गई, प्लस चार्ज आ गया था। जहाँ पर भी उसने लोन पेयर डोनेट कर दिया बेटा, कोवैलेंसी 4 होगी बस,
इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर बना के टाइम खोटी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर में आप सभी कंफर्टेबल हैं, सीधे देख के निकाल सकते हो। और बाकी रहा कोवैलेंसी, अगर उसने लोन पे डोनेट करा है N2O5 में जो हमें साफ साफ दिख रहा है कि उसे डोनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो उस चक्कर में वो आपका 4+5 डायरेक्ट भी कर सकते थे टीका। विच हैज़ मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, है ना। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके फर्स्ट मेंबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। डाउन द ग्रुप जाने पर बाकी सभी में वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, बट फर्स्ट मेंबर में एच बॉन्डिंग की होने की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी सभी मेंबर से ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, नाइट्रोजन फैमिली में थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है कि बिस्मिथ ज़्यादा हैवी होने की वजह से नाइट्रोजन का उससे कम होता है, बट राइट नाउ बिस्मिथ नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर जो है वो NH3 का है। सो आंसर विल बी 1 ड्यू टू H बॉन्ड। बाकी सभी में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग NN बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। ये क्वेश्चन मैं पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूँ बेटा, बॉन्डिंग से करवाते आ रहा हूँ कि ये याद रखना आपको ज़रूरी है कि किसमें NN बॉन्ड नहीं है। तो NN बॉन्ड नहीं वाला आपका केवल और केवल इकलौता कंपाउंड कौन सा है, N2O5। अभी इसकी तो स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी N2O, है ना। स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। N2 और उसने लोन पे डोनेट करा। N2O4 सबको पता है बेटा, ठीक है ना, कि ऑड इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना डाइमर बनाता है, तो इसमें NN बॉन्ड आ गया। N2O3 एक्सेप्शनल कंपाउंड, क्योंकि स्टूडेंट सोचता है कि इसमें एक ऑक्सीजन बीच में होगा बेटा, बट इसका करेक्ट फॉर्म है ये वाला, इसमें भी NN बॉन्ड होता है। तो केवल N2O5 बचा जिसमें आपका NN बॉन्ड नहीं है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ DPP1, विच सेट ऑफ ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन मोनोमेरिक स्टेट। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक होने के लिए ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ऑड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में केवल एक NO में है और एक NO2 में है, ठीक है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन N के पास है बेटा, ऑक्सीजन के पास तो E1 है, तो सीधे सीधे एक रूल याद रखो कि N जो होना चाहिए वो ऑड नंबर में होना चाहिए। अगर N E1 नंबर में हो गया तो E1 इंटू ऑड E1 ही बन जाएगा। अगर मैथमेटिक्स थोड़ी सी लगा सकते हो तो पहले वाले में N ऑड है बट दूसरे में E1 है, गिनने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में लॉजिक समझते चले, याद है तो अच्छी बात है कि NO और NO2 ही है जिस भी पेयर में आ जाए। नहीं याद है बेटा तो मैं एक रूल बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑड में होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास तो E1 है। अब पहले वाले में तो ऑड है बट ये दूसरा E1 हो गया, ये ऑड ये भी ऑड। 1 3 5 से ऑड तो पता है, नहीं तो मालूम पड़े सर आपने ऑड क्या होता है ये तो बताया ही नहीं था हमें, हम कैसे पता करें, सीधे ये हो गया। अगले वाले में ये E1 है इसलिए गलत हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए मेथड। पहली मेथड है कि अब तक तो याद ही हो जाना चाहिए, याद है तो सीधे टिक करो। दूसरी मेथड ये अच्छी है। तीसरी मेथड भैया दोनों में से आपका दिमाग ना काम करे तो कम से कम आप फिर एटलीस्ट बेटा इलेक्ट्रॉन गिन के कर लेना, ठीक है ना। इस 7 + 8 15 और 7 + 16 आपका 23, इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ DPP1, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, फर्स्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो बिल्कुल सही है बेटा, NH3 में रिड्यूसिंग कैरेक्टर काफ़ी कम होता है बट PH3 में हल्का सा होता है और नीचे जाने पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि NH3 सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सबसे आसानी से, अच्छा ठीक है ना, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। गलत है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है तो यही गलत हो गया। मैं एक्सप्लेनेशन तो सही दे रहा था बट मैंने इंक्रीज को गलत पढ़ लिया था ना। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से उसका जो लोन पेयर है बेटा वो छोटी साइज़ में, तो वो सबसे आसानी से अपना लोन पेयर देना चाहता है, मतलब उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। PH3 की थोड़ी सी कम है, और मैंने एक्सप्लेनेशन दिया भी था कि नाइट्रोजन मतलब अमोनिया जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एज ए लिगेंड की तरह, बट फॉस्फिन कंपैरेटिवली काफ़ी कम यूज़ होता है। अमोनियम आयन बड़ी आसानी से बनाता है, मैंने प्रूफ भी दिए थे इसके आपको, बट फॉस्फोनियम आयन बड़ी आसानी से नहीं बनाता है, ठीक है। तो यही गलत हो रहा है। चलो बाकी को भी देख लें बेटा। फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन नॉट फॉर्म P-pi D-pi बॉन्ड, है ना, ये बाय मिस्टेक ऑपरेटर में PP लिख दिया है, P-pi
और डी पाई होना चाहिए था बॉन्ड, बट नाइट्रोजन, ये तो करेक्ट है बेटा। N2 एग्जिस्ट करता है बट P2 AS2 एग्जिस्ट नहीं करते ना, इनके पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं है। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने बोला था 2 क्वेश्चन पहले ही, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है, 5 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनकरेक्ट 2 है। ठीक, चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ DPP1। 10-15 मिनट में बड़ी आसानी से हो गई होगी, आपसे तो 5 मिनट में हो जानी चाहिए थी अगर याद है तो। लेट अस मूव टू DPP2, है ना। 80 क्वेश्चंस अपने आप में आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। मेटल विच बिकम पैसिव विथ कंसनट्रेटेड HNO3, है ना। इसमें सीधे सीधे कोड दिखा दिया था बेटा मैंने आपको। अबे फेंको नहीं करारे आलू, अबे मतलब बेरिलियम के लिए था, बी फेंको मतलब Fe के लिए, है ना, नहीं मतलब निकिल के लिए, है ना, पे को कोबाल्ट के लिए, फिर नहीं निकिल के लिए, करारे Cr के लिए, और आलू मतलब एल्यूमिनियम के लिए। ये मेटल्स हैं जो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ पैसिव हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी सरफेस पे एक थिन लेयर ऑफ क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड। तो इसमें से कौन कौन सी मेटल है जो शामिल है आपकी लिस्ट में? करारे मतलब Cr, आलू मतलब Al। इतनी बढ़िया एक ट्रिक बताइए याद रखने के लिए, उम्मीद है याद होगी, और याद होगी तो एग्ज़ाम में आते ही आप अपने, है ना, मार्क्स सीधे 3 या 4 जितने का भी आ रहा है उठा के झोली में डालिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, इन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयंस द ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड हैविंग कंपोजिशन। ये क्वेश्चन भी बेटा मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। ये नाइट्राइट का भी टेस्ट है, ये नाइट्रेट का भी टेस्ट है। दोनों में पहले फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है और NO बनता है, और वही NO बचे हुए FeSO4 के साथ, है ना, मैं फाइनल रिएक्शन भले लिख दे रहा हूँ, वही NO बचे हुए FeSO4 के साथ रिएक्ट करके FeSO4.NO बनाता है। बट इसमें आपको पहले ही बोल दिया था बेटा कि आप भले FeSO4 लिखते हो बट हाइड्रेटेड फॉर्म में ये हमेशा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, ये इस फॉर्म में होता है। और फिर जब इसकी रिएक्शन NO से होगी तो ये बनाएगा FeNO, एक वाटर को एज ए लिगेंड रिप्लेस करेगा, खुद अपने लिए अंदर जगह बनाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन रिंग इसकी होती है। ठीक है, अब उसने सल्फेट को भी शो नहीं करा है, तो सल्फेट को भी हटा दो, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ गया +2 चार्ज वाला, और रिंग के अंदर H2O5 और NO। +2 चार्ज वाला रिंग के अंदर H2O5 NO, पहला गलत। +2 चार्ज वाला रिंग के अंदर H2O5 NO, दूसरा सही। यहीं पर क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए, सब इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीधे याद होने चाहिए। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस विच इज़ पॉलीमेरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर इज, कौन सा बेटा? रेड फॉस्फोरस, है ना। अब बताने की तो ज़रूरत नहीं, याद ही होगा, बट चलो 1 मिनट ही लगेगा। ये वाइट फॉस्फोरस था बेटा, और रेड फॉस्फोरस क्या होता था? वो आपका वाइट फॉस्फोरस को ही जोड़ने पर बनता था। बस इतना करना रहता था कि ये जो बीच वाला बॉन्ड है बेटा, इसे तोड़ दो, है ना। इस बॉन्ड को तोड़ दोगे, जो इनकी फ्री वैलेंसी हुई है वो आपस में जोड़ते चले जाओ। तो यही उसने बोला है, एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस विच इज़ पॉलीमेरिक, ये पॉलीमेरिक हो गया, कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर। ये टेट्राहेड्रल जो P4 की यूनिट थे वो आपस में जुड़ते हुए बनती जा रही है, इसलिए आंसर विल बी रेड फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ डाइबेसिक। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने फॉस्फोरस के एसिड्स में एक्सेप्शनली खूब ज़्यादा रिक्वेस्ट करके आपको बोला था, याद होना चाहिए, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड इज़ H3PO4। फॉस्फोरस के एसिड के लिए बोला था, जो नॉर्मल 3 एसिड है उनमें जितने ऑक्सीजन हो बेसिसिटी उससे एक कम, तो ये 3 वाला हो गया। पायरोफॉस्फोरिक एसिड इट इज़ H4P2O7, ये इससे बनता है, तो इसकी तो बेसिसिटी 4 होगी। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, है ना, यही आपका आंसर है, H3PO3। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, है ना, इसकी बेसिसिटी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। इसलिए नाम के साथ, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। और इफ़ यू रिमेंबर, बॉन्डिंग में मैंने आपको नाम याद रखने की ट्रिक भी बता दी थी, तो नाम याद होना ज़रूरी है बेटा, तो ही आप बता पाओगे कि क्या हो रहा है ना। इसलिए नोमेनक्लेचर पे मैंने स्ट्रेस दिया था। तो राइट नाउ आंसर इज अवर 3। साइक्लो ट्राईमेट्रा फॉस्फोरिक एसिड हैज़ टोटल नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O
एंड PO बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली, है ना। अब मैंने ये स्ट्रक्चर तो बना दी थी बेटा, बट मैंने पहले ही बोला था कि अगर इसमें कितने बॉन्ड्स हैं कौन से, ये अगर पूछेगा तो स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रट नहीं सकते हो, है ना। व्हाट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 में से आपने पानी निकाला तो आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से पानी निकाला तो आपको मेटाफॉस्फोरिक एसिड मतलब HPO3 मिला। और इसका जब आप पॉलीमराइजेशन कराते हो, साइक्लोट्राई साफ साफ बोल रहा है, आपको रूल बता दिया था बनाने के लिए। इस तरह से बनाओ बेटा, सबका एक एक डबल बॉन्ड जो छूट रहा है उसमें अपना ऑक्सीजन डालते जाओ इस तरीके से। अब अपना गिन लो, उसने बोला है P डबल बॉन्ड O, तो P डबल बॉन्ड O साफ साफ आपको 1, 2 और 3, हर फॉस्फोरस में एक एक दिख रहा है, तो 3 वाला आंसर मतलब 2 और 3 में से हो सकता है। अब बचा बेटा एक आंसर PO का 9 दिया है, एक 6 दिया है। क्यों? स्टूडेंट क्या करेगा जल्दबाजी में 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6 वाला टिक कर देगा। कर सकते हो बेटा ना, हो सकता है आप में से भी किसी ने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दियो, बट एक्चुअली बी केयरफुल। ये जो OH है बेटा, ये भी तो 7वां बॉन्ड हुआ, क्योंकि O और H के बीच में भी एक बॉन्ड है ना। तो स्टूडेंट को कहीं कंफ्यूजन हो सकता है बेटा अगर उसने ध्यान नहीं दिया कि वो तो POH बॉन्ड है सर, वो POH बॉन्ड तो ना बेटा, PO बॉन्ड तो काउंट होगा ही ना, 7, 8 और 9। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी 2। आपका P डबल बॉन्ड O 3 है और P सिंगल बॉन्ड O है 9। ओके, चलिए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द वन विथ लोएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 16 इज। एक्सेप्शन वाली ऑलमोस्ट हर चीज़ मैंने कवर कर ली है ताकि आपको फिर से याद हो जाए। ऑक्सीजन फैमिली में सबसे नेगेटिव लोएस्ट वैल्यू होती थी ऑक्सीजन की, सबसे ज़्यादा सल्फर, फिर सेलुनियम, फिर टेलुरियम, फिर ऑक्सीजन। और ये पीरियोडिक टेबल से मैं बार बार आपको ये एक्सेप्शन याद कराते आ रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रुप 16 और 17 में सेकेंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड वालों से नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव हटाते तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है, क्योंकि सेकेंड पीरियड के पीरियड एलिमेंट्स की साइज छोटी है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में रिलेटिवली रिपल्शन ज़्यादा होगा। थर्ड पीरियड में साइज बड़ी होने से इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर विल बी ऑक्सीजन। द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ SF4 इज रेस्पेक्टिवली, बार बार ये तो खूब बार क्वेश्चन आ गया बेटा, अब तक तो रटा ही गया होगा। नहीं रटाया है तो डायरेक्ट तरीका, सल्फर के ऑटोमस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 के साथ फ्लोरीन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, 4 बॉन्ड पेयर बने और एक बच गया लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर विल बी 5। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, 3 या 4 में से आंसर, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तब होता जब 5 बॉन्ड पेयर होते, यहाँ पर एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर है, इसलिए आप शेप बोलोगे सीसॉ, है ना। भूल जाते हो तो देखो हर चीज़ अपने आप में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छुपी हुई रहेगी, क्योंकि मैं ये बोल चुका हूँ बेटा कि भूलना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इतना सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, है ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, तो भूलना पॉसिबल है, जायज़ है बेटा, कभी कभी स्लिप हो जाता है। थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन से अपने माइंड को ट्रेंड करिए कि कैसे सॉल्व करना है ना। और आप लोगों के लिए तो खूब इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग में, क्लासरूम कोचिंग में पढ़ रहे हो बेटा, तो वहाँ पर जो डाउट आप पूछोगे टीचर के लिए वही एक्सप्लेन करेगा। मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन की एक्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। भले मैंने सॉल्व कर दिया है, एक्चुअल अप्रोच क्या होती, ताकि कभी भूल भी जाऊँ तो याद आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 हाइड्रेट्स, है ना। तो मैंने बोला ये एक्सेप्शन वाली चीज़ें मैं बार बार पूछूंगा। ये बोर्ड का टॉपिक भी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली, और इनफैक्ट पूरा हेलोजन फैमिली ऑफ पार्ट 2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैसेस। और बोर्ड वाले क्वेश्चन बेटा यही है कॉमन कि H2O लिक्विड है, बाकी सब हाइड्रेट, ग्रुप 16 के गैस से एक्सप्लेन करो। तो रीज़न बस यही लिखना रहेगा कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि बाकी सभी में केवल वीक वॉन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया उसकी फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड हुई, जबकि बाकी सभी में वीक वॉन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो गैस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोल रहा है
H2O का सबसे ज़्यादा और बाकी तीनों के लिए मोलर मास का रिलेशन होगा। H2S का मोलर मास सबसे कम, तो सबसे पहले H2S, फिर H2Se, फिर H2Te एंड फाइनली H2O। तो करेक्ट ऑर्डर विल बी आपका कहाँ है? करेक्ट ऑर्डर विल बी H2S, H2Se, H2Te और H2O, है ना। देखिए मुझे भी एकदम से सरसरी निगाह से ढूंढने में एकदम से कन्फ्यूज़न हो गया था, है ना। 10 सेकंड तक मुझे लग रहा था कोई दिया ही नहीं, फिर एकदम थर्ड पकड़ाया। तो ये हमारे साथ भी हो रहा है बेटा, और आपके साथ तो प्रेशर सिचुएशन है व्हेन यू आर गिविंग द एग्ज़ाम, इसलिए उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए घर में ढंग से प्रैक्टिस करी। तो राइट नाउ आंसर विल बी 3 ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DPP, डाई ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम वाले सेशन की तरह, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी 2 तरह के सेशन करा करो, 8 DPP हैं तो 4 DPPs को एक स्लॉट में ख़त्म करिए, ठीक है। और उसमें अपना एग्ज़ाम वाले पैटर्न से कर रहे हो तो 40 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में, 25 मिनट में टाइम फ्रेम में रखिए। और अगर घर वाले सेशन की तरह कर रहे हो तो मैंने बोला है फिर हर एक चीज़ को सोचो। जैसे डाई ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो पहले खुद से सोचो बेटा कि ऑक्सीजन को बनाने की क्या क्या मेथड्स लिखी थी। हमने ऑक्साइड्स का हीटिंग इफेक्ट लिखा था, HGO गर्म करने पर, Ag2O गर्म करने पर, ठीक है ना, MnO2 गर्म करने पर, Pb3O4 गर्म करने पर, KMnO4 गर्म करने पर, K2Cr2O7 गर्म करने पर, PbO2 गर्म करने पर, Pb3O4 गर्म करने पर, सब आपको डाई ऑक्सीजन दे रहे थे। KClO3 लेबोरेटरी मेथड थी, अगर आप देखोगे उनमें से, है ना, हीटिंग KClO3 बिल्कुल सही, हमने अभी बोल दिया। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स लाइक Ag2O, Pb3O4 एट्सेट्रा, ये भी अपने आप में सही हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये तो बार बार आते ही बेटा, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड पर ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर H2 गैस मिलती है। फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? फोर्थ, सबसे आपको ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ DPP नंबर 2, दैट इज 10, द सेट कंटेनिंग एसिडिक ऑक्साइड्स ओनली आर, ठीक है ना। SO2, Cl2, O2, 7 CO, इसमें CO न्यूट्रल होने से कहानी गड़बड़। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, है ना, मैंने ऑक्सीजन फैमिली में टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बता दिए थे आपको। एक तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी के बेसिस पर नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, सेस्फी ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड, और फिर नेचर के बेसिस पर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और आपका एम्फोटेरिक। तो CO एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब ये कहानी हम पीरियोडिक टेबल से बोलते हुए आ रहे हैं, बट बार बार मैंने फिर से सुनाया है ना। इसमें जाए एल्यूमिनियम आ गया, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ये एम्फोटेरिक हो गया और NO न्यूट्रल होता है। अगले में NO न्यूट्रल है, ये एसिडिक, ये एसिडिक, तो फिर से कहानी गलत। तो लास्ट वाला कन्फर्मली सही होना ही चाहिए। N2O3 भी एसिडिक, SO2 भी एसिडिक, N2O5 भी एसिडिक, तो ये सब के सब आपके एसिडिक हो गए। सो आंसर विल बी 4, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन की हम लोग लास्ट DPP 3 कर लेते हैं, है ना। इस सेशन में 3 कर लेंगे, अगले सेशन में 3, लास्ट सेशन में 2, इस तरह से चलेंगे हम लोग। तो P ब्लॉक पार्ट 2 DPP 3 का डिस्कशन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, अब ओजोन भी इसी ब्लॉक में पढ़ा था बेटा। द 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर आइडेंटिकल, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि ओजोन मैंने बोला था ऑक्सीजन से बनाया करो, पहले O2 बनाओ और इस वाले ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट करा। अब मैंने आपसे बोला था बेटा कि इट कैन शो रेजोनेंस, आपने जो डबल बॉन्ड इधर बनाया है वो उधर भी तो हो सकता था, तो अगर ये रेजोनेंस शो करेगा तो उसकी वजह से इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से दोनों बॉन्ड लेंथ इसकी आइडेंटिकल हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ लीनियर, वहीं पे गलत हो गया बेटा, क्योंकि सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका, है ना, एक लोन पेयर बचा हुआ है इसके पास, 2 बॉन्ड पेयर, तो sp2 होगा, तो sp2 विथ लोन पेयर बैंड शेप का होगा, इसलिए गलत। बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है बेटा, है ना। और उसने इनकरेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट आपका 2 हो चुका है, तो 4 में तो बोथ 2 और 3 होने से हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए, फॉर्म ऑफ सल्फर विच शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, क्या ये सब मैंने आपको क्लास में बता दिए थे? बिल्कुल बता दिए थे बेटा ना। सल्फर मैंने बोला ही था, इट इज़ द एलिमेंट हु शोज मैक्सिमम एलोट्रॉपी, सबसे ज़्यादा एलोट्रॉपी शो ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर करता है, ठीक है ना। S2, S6, S8, इसके अलावा आखिरी में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब S6 से लेकर S20 तक की रिंग्स अवेलेबल हैं।
फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि एसिड वाला खुद रोम्बिक, मोनोक्लोनिक, अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ये भी आपका डाया मोनोक्लिनिक हो या रोम्बिक हो, एसिड की रिंग तो डायामैग्नेटिक है। S2 को वेपर स्टेट में मैंने बोला था, इसका एमओटी से ऑक्सीजन की तरह आता है कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन जिस तरह से पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, S2 में भी वैसे ही होते हैं। और बार बार ये मैंने बोला है बेटा कि हम लोग एमओटी केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक करते हैं, बट उससे आगे के लिए आपको ऑक्सीजन वाला ही, कभी हेलोजन में जैसे क्लोरीन का आ जाए तो आपको F2 की तरह सेम मानना है, Br2 के लिए आ जाए तो भी F2, I2 के लिए आ जाए तो भी F2। और इनफैक्ट उसी से हमने उनका कलर भी डिसाइड करा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि F2 आपका पेल येलो, Cl2 ग्रीनिश येलो, Br2 रेडिश ब्राउन और आयोडीन का वॉयलेट कलर। ठीक है, तो राइट नाउ आंसर इज 3। थर्ड क्वेश्चन, विच हैज़ ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन एंड इट इज़ टेम्पररी। तो बार बार मैंने ब्लीचिंग एक्शन खूब बताया बेटा। हमारे लिए जो 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, होने को तो कोई भी हो सकता है बेटा, जो भी नेसेंट ऑक्सीजन देगा वो ब्लीचिंग एजेंट हो जाएगा, बट जो पूछे जाते हैं 4 आपके सामने बोर्ड पे लिखे पड़े हैं, और 5वां है ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से H2O2, इसकी ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, क्योंकि ये आपको नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, O3 की ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से है। Cl2 मॉइस्चर में, है ना, बताया था बेटा, ये अपना येलो कलर लूज करता है, तो मॉइस्चर में ये HCl और HOCl बनाता है, और ये HOCl फिर से HCl+O में बदल जाता है। ठीक है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग पाउडर अगर होता है बेटा CaOCl2, तो वो भी CaCl2+O में बदल जाता। ठीक है, तो ये भी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से है। SO2 इकलौता है जो रिडक्शन की वजह से है, क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही ये उल्टे ऑक्सीजन ले रहा है, ये उल्टे ऑक्सीजन मॉइस्चर से ले रहा है, SO3 में बदला, और इसने नेसेंट हाइड्रोजन निकाला, और नेसेंट हाइड्रोजन सामने वाले कलर्ड सब्सटेंस को डीकलराइज करेगा, बट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कारण वो डीकलराइज सब्सटेंस फिर से आपका ऑक्सीडाइज होकर कलर गेन कर सकता है। इस वजह से बोला जाता है कि SO2 की ब्लीचिंग एक्शन जो है वो रिडक्शन की वजह से है और टेम्पररी है ना। H अब किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बेटा ना, H केवल सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि एक ओल्ड डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, मैंने रेडॉक्स में लिखाया भी है, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में बोलें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है, ये H जाके जोड़ेगा, बाकी सब जगह ये O जाके जोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन है पहला रीज़न। टेम्पररी क्यों है? क्योंकि वो वापस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना कलर गेन कर सकता है। इन 5 इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट्स को जो मैंने बार बार बोले हैं ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, ऑन रिएक्शन ऑफ मॉइस्ट SO2 विथ पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक विच इज़ करेक्टली ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। कलर ऑफ KMnO4 इज डीकलराइज्ड, बिल्कुल सही है बेटा, KMnO4 का कलर तो डीकलराइज होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो SO2 को डेफिनेटली अपना नेसेंट ऑक्सीजन देके SO3 में बदलेगा। ठीक है, और आपका ठीक है ना, कलर ऑफ KMnO4 इज डीकलराइज, बिल्कुल सही है, ये भी कलर इसका डीकलराइज होगा ही होगा। ठीक है, पर्पल या वायलेट कलर जो होता है। MnO4 माइनस इज रिड्यूस टू आपका MnO2, ठीक है ना। अब ये इसमें डाउटफुल है बेटा कि आपने मीडियम कौन सा लिया है ना, ये पूरी तरह से सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मीडियम कहीं पर अच्छा एसिडिक है, तो MnO4 माइनस से रिड्यूस टू MnO2 तो पक्का गलत है बेटा, इसको गलत बोलोगे। अब ये गलत है तो फर्स्ट और सेकंड को भी पूरी तरह से सही बोलना सही नहीं है। तो हम लोग अब इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे देखो ना, क्योंकि इसलिए अप्रोच इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को समझना। कि कई स्टूडेंट्स को लगेगा सेकंड भी तो सही है, मॉइस्ट SO2 होते ही ये H2SO3 नहीं है बेटा, ये मतलब SO2 नहीं है, दैट इज H2SO3, मतलब सल्फाइड है, और अगर सल्फाइड है तो वो उसे सल्फेट में बदलेगा और खुद बदलेगा
Mn+2 में, मतलब Mn का भी सल्फेट बनेगा और इसका भी सल्फेट बनेगा। ऐसी एक रिएक्शन मैंने बैलेंस कराई थी, अच्छा क्वेश्चन लगा बेटा, है ना, क्योंकि वेरी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए मेरा भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था कि मॉइस्ट SO2 क्यों दिया है और मीडियम मैंने देखा ही नहीं था बाय मिस्टेक जल्दबाजी में। ये गलतियां आपसे भी एग्ज़ाम में हो सकती है बेटा, क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो आप भी इंसान हैं, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी ढंग से पढ़ें और उसे ढंग से समझें। मॉइस्ट SO2 की वजह से वाटर था तो H2SO3 बना और वो H2SO4 में बदलेगा, इसलिए सेकंड गलत। कलर तो उड़ना ही है और एसिडिक मीडियम है तो Mn+7 से Mn+2 में जाएगा, क्योंकि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में N फैक्टर 5 होता है। ठीक है, चलिए SS बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब ये क्वेश्चन भी बेटा मैं बॉन्डिंग से आपको करवाते आ रहा हूँ, ठीक है ना। जिसमें एक सल्फर है उसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं आपको, और साफ साफ मैंने बोला था न H2S2O7 में होता है SS बॉन्ड, न H2S2O8 में होता है SS बॉन्ड, ठीक है ना। तो केवल और केवल बचा H2S2O6। ये मैंने रूल लिखा दिया था, S2O2-2 से चालू होकर S2O3-2, S2O4-2, S2O5-2, S2O6-2, ठीक है। इन सब में SS बॉन्ड है, केवल 7 और 8 वाले में नहीं है, इसलिए केवल बचा हुआ 3। तो आप कुछ चीज़ें आप याद रखोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अब इनकी स्ट्रक्चर्स मुझे लगता नहीं बेटा फिर से ड्रॉ करके मैं आपका और मेरा टाइम कोटी करूं, क्योंकि ऑलरेडी हम बना चुके हैं। डेकन्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, है ना। मैंने बोला ही था कि डेकन्स प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। मेन इम्पॉर्टेंट उसकी कंडीशंस थी बेटा कि वो लगभग 350 डिग्री सेल्सियस और CuCl2 कैटालिस्ट की कंडीशन में होता है, और CuCl2 केवल और केवल थर्ड में ही दिख रहा है, यही डेकन्स प्रोसेस होगी। इसलिए थोड़ा सा कोई एक चीज़ याद रखती है आपको याद रहेगा ना, हर एक रिएक्शन जो है वो Cl2 के बनाने की मेथड है बेटा, जो मैंने क्लोरीन गैस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिखाई थी। फर्स्ट भी सही है, डाइऑक्साइड MnO2 या PbO2 के HCl के साथ रिएक्शन पर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl रिड्यूसिंग एजेंट, इससे भी बनेगा, ठीक है ना। NaCl MnO2 और H2SO4 इससे भी बनेगा, ये भी लिखवा चुका था मैं आपको। ये टेस्ट भी था बेटा कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रूल बताया था याद हो तो, ये तीनों कॉन्क H2SO4 के साथ पहले HCl HBr HI बनाते हैं और MnO2 डालने पर, ठीक है ना, MnO2 डालते ही फिर वो HCl HBr HI अपने रेस्पेक्टिव हैलोजेंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर। बट सब मेथड्स ऑफ क्लोरीन है, बट उसने मेथड ऑफ क्लोरीन नहीं बोला बेटा, उसने डेकन्स प्रोसेस नाम दे दिया। तो क्वेश्चन तो वहीं पे ख़त्म हो गया है कि अगर आपको डेकन्स प्रोसेस का कैटालिस्ट याद था CuCl2 तो वहीं क्वेश्चन आपका ख़त्म है। बट तब भी मैं लिंक करवा रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिर से याद हो आपको। चलिए, द कलर शोन बाय हैलोजन इज इनकरेक्टली बाय, है ना। अभी शायद एक क्वेश्चन में मैंने कलर की बात कर ही ली थी ऑटोमेटिकली अपने आप ही। F2 येलो सही, Cl2 कलरलेस, वहीं पे गलत, Cl2 ग्रीनिश येलो गैस थी। Br2 रेड, ठीक है ना, होता रेडिश ब्राउन, रेड सही मानेंगे। I2 वॉयलेट गलत, सॉरी सही, तो केवल गलत कौन सा हुआ आपका Cl2 वाला कलरलेस। MOT से व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फॉर्म HOMO से LUMO, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन, विच इज़ इनकरेक्टली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इंडिकेटेड। तो आप देख सकते हो बेटा हर चीज़ कवर करी है मैंने, हर चीज़। अब इसमें F2 Cl2 Br2 I2 ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है, लिखवाया था। इनके रिडक्शन पोटेंशियल की इनफैक्ट वैल्यू लिखाई थी, है ना। हो सकता है आपको याद न रही हो, मुझे तो याद है 2.87, 1.36, 1.09, 0.54। एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही आसान, तो HI फिर HBr फिर HCl फिर HF, ये भी सही। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गलत, है ना। फ्लोरीन की छोटी साइज़ की वजह से 3-3 लोन पेयर होने से रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए कायदे से आपका बॉन्ड एंथैल्पी उसका, है ना, होना एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा होगा, छोटा होने से तोड़ने में ज़्यादा मेहनत, बट रिपल्शन की वजह से वो बॉन्ड लेंथ स्ट्रेच होके रिपल्शन को दूर करने के लिए स्ट्रेच हो जाता है। इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का था, एक्सेप्शन था, लिखाया भी था, और वो था Cl2 Br2 F2 और I2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो यही इनकरेक्ट है ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल करेक्टली मैच है बेटा।
फर्स्ट मेंबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा, और बाकी सब में मोलर मास प्ले करेगा रोल। तो HF, HI, HBr और HCl, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। Cl2 ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ NH3 गिव्स, है ना। आपसे मैंने रूल बता दिया था बेटा कि एक्चुअली NH3 और Cl2 की बेसिक रिएक्शन पहले याद कर लो। बेसिक रिएक्शन है कि N, ठीक है ना, H किसको उठा लेगा, Cl को, N2 प्लस HCl बनेगा। ये बेसिक रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्योंकि क्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, है ना। एक रूल बताया था आपको कि पहले तो ये बेस रिएक्शन याद रख लो। आप इसको हेबर प्रोसेस से भी याद रख सकते हो बेटा ना, कि N2 और H2 काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जाके कंबाइन करते हैं, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि Cl2 में तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl है तो उसकी कम है, बड़ी आसानी से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक्सेस में हो बेटा, एक्सेस में NH3 है, तो ये जो HCl है, NH3 बेस है और HCl एसिड है, ये उसे उसकी प्रेजेंस में जिंदा रहने देने वाला नहीं है, तो ये NH4Cl बनेगा। इसलिए मैंने समझाया भी था, कंप्लीट रिएक्शन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन आ जाए तो 2NH3 प्लस 3NH3, कितना NH3, 5NH3 प्लस 6, यहाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हाँ ये 6HCl होगा बेटा ना, 6HCl 6NH3, ठीक है। तो ये 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स N2 प्लस 6NH4Cl, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसलिए आपका आंसर होगा 1 वाला, NH4Cl प्लस N2। हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मैंने बोला था उनको मैंने टेस्ट इस एक्सरसाइज में शामिल तो जरूर कराया बेटा, है ना, ताकि आपको वापस याद रहे। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, Cl2 ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH गिव्स NaCl एंड, अब NaOH की 5 नॉन मेटल के साथ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, उसको भी शामिल कर दिया है। Cl2 अगर, है ना, NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो 2 कंडीशंस में रिएक्ट करता है बेटा, दोनों कंडीशन। मेरा काम केवल आंसर देना नहीं है बेटा, है ना, मेरा काम है कि आपके चीज़ों को याद करवा देना। तो 2 कंडीशन थी, कोल्ड डाइल्यूट में करेगा तो NaCl और NaOCl, और हॉट एंड कंसनट्रेटेड में करेगा तो NaCl प्लस NaClO3, ये बनता है। अभी कोल्ड एंड डाइल्यूट है इसलिए आपका आंसर 1 वाला होगा, है ना, बट तब भी मैं कंडीशन हॉट वाली भी बता रहा हूँ कि इसमें ये बनेगा। ठीक है, तो ये आज के सेशन में हमने फर्स्ट 3 DPPs का डिस्कशन करा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिमेनिंग 3, फिर लास्ट सेशन में 2 का कर लेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बोला गया है वो किसी न किसी फॉर्म में हमने क्वेश्चन में करा होगा। तो इस सेशन को, है ना बेटा, मैं ये तो नहीं बोलूँगा यू हैव एंजॉयड, यू हैव लर्न, सिखा तो मैं चुका हूँ, आप भूल गए हैं तो ज़रूर याद रखें कि अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको याद होना ज़रूरी है। कई क्वेश्चन में आपने सोचने का नज़रिया, मैंने ट्रिक्स बताई हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने काफ़ी अच्छी ट्रिक बता दी आपको, ठीक है ना। तो इस तरह की ट्रिक्स को इमेजिन करें, याद करें, समझें, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।